पिछले क्लास में हम टेंडेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी का थ्योरम बताए थे। आज थ्योरम नंबर 2 बताएंगे, टेंडेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो थ्योरम नंबर 2 कहता है, जो थ्योरम नंबर 1 था उसमें क्या वेलोसिटी करना था, इसमें एक्सीलरेशन करना है। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग किसका, टेंजेंट। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग किसका, नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इस तरह से थ्योरम आता है। या तो प्रूव दैट टेंडेंशियल एक्सीलरेशन या होगा, चाहे यह हो, तीनों में से कोई फॉर्म हो सकता है। एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन यह हो गया आपका डी स्क्वायर बाय रो क्या यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं तो फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल। ऐसे ही पूछ सकता है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग नॉर्मल या टेंजेंट। देखिए जो ही पूछे, लेकिन इसमें मेन व्यू क्या था कि एक प्लेन है, इसमें एक कर्व ड्रा किया गया आपका। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या करना है। पहले कर्व ड्रा कर दिए, वो ये कोई फिक्स पॉइंट मान सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे मतलब कि कर्व ड्रा कर रहे हैं, ये चलते हुए कोई पॉइंट पहुंचेगा, है ना, तो वहां पहुंचता है जहां पर टेंजेंट बनाता हो कोई पॉइंट पर, है ना। तो मान लेते हैं कि पी पॉइंट है जिस पर एक टेंजेंट बना रहा है आपका। मान लेते हैं पी पॉइंट एक ही पॉइंट टच करता है, ले लेते हैं क्या पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पर टेंजेंट बनाता है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया आपका, सपोज कर लेते हैं साइन, और एक टेंजेंट बना रहा है आपका क्यू पॉइंट पर, और इसका एंगल जो है एक्स के साथ कितना हो रहा है, साइन प्लस डेल साइन। इतना बड़ा है नहीं, बहुत छोटा स्मॉल चेंजिंग हो रहा है आपका, क्योंकि पी और क्यू का जो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम जो भी लगेगा स्मॉल पार्ट लगता है, स्मॉल चेंजिंग होता है पी और क्यू के बीच में। लेकिन हम लोग समझने के लिए और एंगल और लाइन को दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि यह एंगल साइन है, तो ये एंगल साइन प्लस डेल साइन है, तो यह एंगल कितना होगा। तो पढ़े होंगे ये दोनों एंगल का जो होता है सम होता है, क्या होता है, इसके बराबर होता है ना। जो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि यार साइन प्लस डेल साइन, ये क्या साइन, तो क्या बनेगा डेल साइन, ताकि दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। अब यह डेल साइन है, ये भी क्या बनेगा डेल साइन, यानी एंगल बिटवीन टेंजेंट दो जगह था, कितना हो गया डेल साइन हो गया। अब हम लोग निकालना है एक्सीलरेशन, उसके लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए पहले से आपको। तो मान लेते हैं v वेलोसिटी है अलोंग pt, और यहां v प्लस डेल v हो गया अलोंग कुछ नाम दे दीजिए क्यू। यानी वेलोसिटी पहले से मालूम रहेगा, वेलोसिटी क्लियर रहेगा, तभी आप हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो देखिए कि वेलोसिटी जब बता रहे थे तो उसमें बताया था कि अगर पीटी के लॉन्ग में, टेंजेंट के लॉन्ग में जो भी टर्म लेते हैं एंगल, वह क्या लेते हैं कॉस, कभी लिए होंगे पिछले क्लास में, तो कॉस डेल साइन होता, कॉस का एंगल था। और परपेंडिकुलर के लॉन्ग में लेंगे तो क्या लेंगे, साइन लेंगे, या नॉर्मल के लॉन्ग में। ये खाली याद रखिएगा, इसमें पिछले क्लास में बता चुके थे कि क्यों होता है। यहाँ से यहाँ तक जब लिए थे तो हम लिए होंगे कॉस का एंगल था, परपेंडिकुलर के लॉन्ग में साइन का एंगल था। ये तो क्लियर हो गया फिगर आपका। अब क्वेश्चन उठता है कि
कि फर्स्ट में क्या निकालेंगे, तो फर्स्ट में दिखा दीजिए जो कल निकाले थे वेलोसिटी उसको। पहले कंडीशन लिखते हैं प्रूफ में, देख लीजिए प्रूफ इसका, इसको लिख लिए होंगे आप लोग, क्वेश्चन है थोड़ा। अब कंट्रैक्शन जो किए हैं फिगर का वो लिख देंगे। तो प्लेन है आपका, इसमें क्या है, ए फिक्स पॉइंट है, तो लेट ए बी द फिक्स पॉइंट एंड पी और क्यू दो पोजीशन है, कर पाए ना, अलग अलग लिख सकते हैं, एक साथ करते हैं, पी एंड क्यू बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी एंड टी प्लस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हो गया कि P विद द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम T। P जो मैंने A से मूव करके गया P पॉइंट पर, पार्टिकल पॉइंट पर टाइम कितना लगा T, 30 मिनट लग गया आपका। T टाइम पर पार्टिकल कितना है, P पोजीशन पर है, और T प्लस डेल T टाइम पर वो कहां पर है, Q पोजीशन पर है। ये हम लिखे P विद द पार्टिकल एट टाइम T और Q विद द पार्टिकल एट टाइम T प्लस डेल T। देखिए दो टेंजेंट लिए हैं, यदि यह एंगल बनाता है साइन, आई बनाता है डेल साइन प्लस डेल साइन, तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट हो जाएगा डेल साइन। तो इफ द टेंजेंट at P and Q if the tangent at P and Q makes an angle दो एंगल कितना, P के साथ साइन एंड साइन प्लस डेल साइन रिस्पेक्टिवली, किसके साथ बना रहा है, विथ द एक्सिस ऑफ एक्स, विथ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल साइन ऑफ साइन प्लस डेल साइन। देन एंगल बिटवीन टेंजेंट, इसका तो कितना हो गया, दोनों के बीच में डेल साइन। फिर क्या किए हैं, सपोज दैट ले लेते हैं आर्क AP इक्वल टू एस और आर्क AQ बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू एस प्लस डेल एस, ए से Q तक। देयरफॉर आर्क PQ कितना बनेगा आपका, एस प्लस डेल एस में क्या करेंगे, एस माइनस कर दो कितना बचेगा, तो डेल एस, आर्क AQ माइनस आर्क AP बन जाएगा आर्क PQ। ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या है, वेलोसिटी लिए हैं, P के लॉ में कितना V, Q के लॉ में कितना V प्लस डेल V। हो गया। अब
आप ले लीजिए कि भी बी द, सपोज दैट, चलिए भी बी द वेलोसिटी along टीपी, है ना, या टीपी भी सकते हैं, कुछ नहीं, एट टेंजेंट टी लिखिए, आपका टेंजेंट लिख चुके हम लोग ना कि टेंजेंट है पीटी, चलिए भी विद द वेलोसिटी अलोंग लिख सकते हैं टेंजेंट पीटी एट टी पर, पी पर है, तो बी विद द वेलोसिटी अलोंग टीपी, देन वी हैव, हम लोग पढ़ चुके थे भी बराबर कितना, ds अपॉन dt, जो कल निकाला गया था आपका पिछले क्लास में, एंड क्यू के लिए कितना है, v प्लस डेल v बी द वेलोसिटी along qm, देन तो ना हमें निकालना क्या है, अब तो सब हो गया, बोले निकल गया ठीक ना, अब निकालना है एक्सीलरेशन, तो पहले कौन सा निकालेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन अलोंग टीपी, इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक्सीलरेशन अलोंग टीपी, तो एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट जो लिखिए, तो कितना होगा आपका, तो पहले निकालेंगे कि वेलोसिटी अलोंग टीपी किस पर, यहाँ टाइम लेंगे पहले, इस टाइम से इस टाइम माइनस करेंगे ना, तब निकलेगा डिस्प्लेसमेंट आपका, तो वेलोसिटी अलोंग टीपी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे लेंगे माइनस वेलोसिटी along टीपी एट टाइम टी, यानी कि टी प्लस डेल टी के पोजीशन पर था, डेल्टा टी पोजीशन पर, उससे माइनस कर दी क्या, पी पोजीशन निकल जाएगा पी क्यू का आपका, अब पी क्यू का टाइम कितना लगा था अपन, टाइम था कितना दोनों के बीच का, डेल टी, अगर डेल टी है तो डेल टी क्या है, बहुत स्मॉल पार्ट है, लिमिट कितना, डेल टी टेंड्स टू 0, क्योंकि जब भी रेट ऑफ चेंज निकालते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट होता ही आपका, नीचे क्या होता है, टाइम दिखाता है, वह टाइम क्या है, टेंड्स टू 0, बहुत तक परिवर्तन लेते हैं हम लोग, चेंज करते हैं, लिख लिए आप लोग यहाँ तक, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो टी प्लस डेल टी पर तो समय हो रहा है कितना भी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v प्लस डेल v प्लस डेल v, अब बताए थे कि टेंजेंट के अलावा में जो भी लेंगे हम लोग तो क्या कॉस होगा, कॉस टेंजेंट कितना है, साइन, ये कॉस डेल साइन, माइनस
कितना टाइम टी पी, वेलोसिटी अलोंग टी पी एट टाइम कितना टी, टाइम टी से वेलोसिटी कितना पी पर v कितना माइनस v है, इक्वल टू कितना बटे डेल टी। समझ जाएगा। हम लोग जब भी चेंज करते हैं तो p और q के बीच में ही लेते हैं हम लोग, और दोनों में के बीच में टाइम क्या कितना डेल टी। लिमिट डेल टी टेंस टू 0 v प्लस डेल v, और यहाँ पर जो देखेंगे वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो पिछले थ्योरम से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि डेल साइन इज ए स्मॉल क्वांटिटी, बोलिए चाहे बोलते हैं कि डेल टी टेंस टू 0, डेल टी टेंस टू 0, तो जैसे डेल टी टेंस टू 0 तो एंगल क्या होगा यहाँ पर टेंस टू 0, तो उसके लिए क्या था कॉस डेल साइन का मान कितना होगा 1। तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0, v से v आपका कैंसिल हो कितना बचेगा डेल v अपॉन डेल टी। ऐसे क्या होता है रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हुआ dv अपॉन dt, ये डिफरेंशियल इसका। अब क्वेश्चन होता है कि dv अपॉन dt तो निकल गया है, इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अनदर फॉर्म क्या होता है कि d अपॉन dt, v का मान रख दीजिए कितना था ds अपॉन dt, किससे फ्रॉम 1 से, तो कितना आ जाएगा आपका d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर। एक कंडीशन और सकते हैं एंड dv अपॉन dt को ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। क्यों? क्योंकि हम लोग लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम लोग चेंज कर सकते हैं इसके रूप में। डिफरेंट ऑर्डर में डिफरेंट टर्म यूज होता है, जिस पर चेंज बोलेगा अगर लेंथ ऑफ आर्क बोलेगा तो एक समझ लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या है dv अपॉन ds, और इसका क्या है v है, किससे फ्रॉम 1 में ले चुके हम लोग, कितना हो गया v dv अपॉन ds। इस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में लिखिए आंसर, या इस फॉर्म में लिखिए, तो तीनों लिख दिए। इस फॉर्म क्या कर दिया मेरा टेंडेंशियल एक्सीलरेशन। आप पढ़ेंगे नॉर्मल एक्सीलरेशन, इसी से निकालते हैं। अगेन नॉर्मल एक्सीलरेशन इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या वेलोसिटी एलॉन्ग परपेंडिकुलर टू टीपी, परपेंडिकुलर के एलॉन्ग में, यानी क्या परपेंडिकुलर के एलॉन्ग में, यानी नॉर्मल बन जाएगा इसका, नॉर्मल ड्रा कर दिया। इसके एलॉन्ग में निकालेंगे एट टाइम कितना, एट टाइम t प्लस डेल टी माइनस वेलोसिटी एलॉन्ग परपेंडिकुलर टू टीपी एट टाइम t। परपेंडिकुलर पर टाइम t पर लेंगे परपेंडिकुलर एलॉन्ग में, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर कोई चेंज नहीं करेगा क्योंकि यहीं पर आपका बॉन्ड होगा। यहाँ से ऐसे लेंगे फिर यहाँ से इधर लेंगे ना, तब बनेगा परपेंडिकुलर एलॉन्ग में। और जब परपेंडिकुलर एलॉन्ग में करेंगे यहाँ से यहाँ तक है, पी से क्यू तक है, तो इसका टी टाइम तक क्या होगा वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हाँ यही हम लोग टेंजेंट के लॉ में किए थे, वेलोसिटी कितना v आया था, परपेंडिकुलर के यहीं से क्या होगा चेंज कर दिया आपका नॉर्मल थ्रू। टाइम कितना था डेल टी,
यहाँ पर पी क्यू के लिए, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब जैसे लेंगे वेलोसिटी अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू टी पी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 v प्लस डेल v, और एंगल किसके लिए होगा, साइन के लिए, साइन डेल साइन माइनस, यहीं से आपका चेंज कर गया इसलिए इस पर क्या होगा, 0 होगा, अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 v प्लस डेल v इंटू डेल साइन अपॉन डेल टी। तो लिमिट यहाँ कैसे किया हम लोग, क्योंकि डेल साइन स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए कितना हुआ, साइन डेल साइन के मान कितना हुआ, डेल साइन होगा। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 कितना बचेगा, v डेल साइन प्लस डेल v इंटू डेल साइन बाय डेल टी। पिछले क्लास में बता चुके थे बहुत लेक्चरों में कि सेकंड ऑर्डर हो गया स्मॉल पार्ट का डेल साइन और डेल फाई, डेल साइन और डेल वी जो है दोनों की स्मॉल क्वांटिटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी जब भी लेंगे तो सेकंड ऑर्डर हो गया, डबल मल्टीप्लाई है तो सेकंड ऑर्डर या ये हायर इससे एबव जो भी रहेगा सब क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, नेगलेक्ट यानी 0 होता है, खत्म होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है इसलिए लगभग वो क्या 0 होता है। v डेल साइन ना प्लस 0 या नेगलेक्ट कर दिए अपॉन डेल टी, कितना होगा, v डी साइन अपॉन डी टी। तो ऐसा कैसे हम लोग v डी साइन एस चले चुके हम लोग, तो बचे डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, इस तरह कर सकते हैं हम लोग, लिख दिए। कितना आ गया, v डी साइन अपॉन डी एस, इसके मान में कितना v है फ्रॉम 1 से, तो v इंटू v कितना होगा, v स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 1/रूट, रूट कितना डी एस अपॉन डी साइन, तो 1/रूट कितना हो जाएगा, डी साइन अपॉन डी एस, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले पढ़ चुके होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, वी स्क्वायर बटे रूट, तो क्या प्रूफ हुआ मेरा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt या डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, या पूछ सकते कितना v dv अपॉन ds, इतना तरह से लिख सकता हूँ। एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन में क्या लिख कितना v स्क्वायर बाय कुछ कंडीशन लिखवा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे हम लोग उसको यूज करेंगे, बहुत सारा कंडीशन है न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो, जैसे द कंपोनेंट्स of velocity along the coordinate axis R कितना होगा,
और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिलोंग में क्या हुआ, एक्स एक्सिस के बिलोंग में, वाई एक्सिस के बिलोंग में, तो क्या हुआ, ds अपॉन dt एंड dy अपॉन dt। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी न्यूमेरिकल में आता है निकालने के लिए dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। जैसे इसी तरह से द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन along the coordinate axis आर दिया हो कितना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर था पहला कंपोनेंट होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जिस तरह से वेलोसिटी का था उस तरह से एक्सीलरेशन का था। इसे न्यूमेरिकल हम यूज करेंगे। अभी कुछ न्यूमेरिकल बना के चेक करते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो इसमें कहता है इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पहले क्या लेंगे हम लोग, रेडियल वेलोसिटी, फिर क्या लेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। शो करना है कि द इक्वेशन ऑफ द पाथ इज इक्विलैटरल स्पाइरल, मतलब कि एक इक्वेशन आएगा जो इस फॉर्म में रहेगा आपका। जैसे वी नो दैट निकालना क्या हमको, द पहले रेडियल वेलोसिटी पढ़ चुके हुए, क्या बताया गया था, रेडियल वेलोसिटी बताया गया था आप लोग का डी आर अपॉन डी टी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये बताया गया था। ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल ही है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट कि डी आर अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट कर देते हैं प्लस इसको तो कितना हो जाएगा, लेमडा कांस्टेंट जैसी लेंगे तो क्या हट जाएगा आपका आर डी थीटा अपॉन डी टी। डी टी दोनों तरफ है ना, तो क्या होगा, वेरिएबल से प्रयोग कर दीजिए, तो डी आर बाई आर हो गया इक्वल टू लेमडा डी थीटा। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में है, तो क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करके कितना हो, लॉग आर लेमडा डी थीटा हो गया, कांस्टेंट मान लीजिए, सी चाहे के कुछ मान सकते हैं, लॉग के रूप में कांस्टेंट मान लीजिए, लॉग के क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपका यहाँ पर एलवेटिव कांस्टेंट है, तो लॉग आर माइनस लॉग आर इधर लाइन माइनस लॉग के कितना हो, लॉग आर बाई के इक्वल टू लेमडा थीटा। जैसे लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, बेस तो सेम रहेगा आपका, यहाँ पर ये हर जगह है ना,
एक जगह राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड तो क्या लव हट जाएगा, आपको पावर को वैल्यू पावर में करते हैं। यहाँ क्या हुआ लेमडा थीटा बराबर कितना आ जाएगा आर बाय के, लव हट गया आपका, आर बराबर कितना हो गया के ई की पावर लेमडा थीटा। यह जो इंटीग्रेशन है ये किस फॉर्म में है, इक्विलैटरल स्पाइरल में, यानी कि हम लोग को जो पाथ निकला आर, तो क्या बोलेंगे दिस इज रिक्वायर्ड path is an equiangular spiral। निकल गया आपका, एम प्रिंट हो गया। और एग्जाम्पल जो है आप लोग बनाइएगा, नहीं तो हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल करके।